हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं डूज एंड डोंट, जो आपको ज्योमेट्री के पेपर में बिल्कुल नहीं करना है। जैसे अलजेब्रा के पेपर के लिए मैंने डूज और डोंट लाया था, वैसे ज्योमेट्री के लिए भी है। बट एक बात बता दूं, ज्योमेट्री का पेपर अलजेब्रा के पेपर से बहुत ही डिफरेंट होता है, तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं, तभी जाके आप अलजेब्रा के लेवल पे आ सकते हैं। चलिए देखते हैं वो सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप। सबसे फर्स्ट चीज इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, देख भाई, तेरे को हर एक क्वेश्चन में गिवन, टू फाइंड, फिर फॉर्मूला, फिर उसके बाद आपका आता है सॉल्यूशन और लास्ट का फाइनल आंसर। दिस इज कंपलसरी, मैंडेटरी। लिखना है मतलब लिखना है। क्यों? उसके पीछे रीजन रहता है। सपोज अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में लिखना चालू किया और आगे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने अगर ये सारी चीजें लिखी हैं, तो इसके मिला के आपको क्या मिल जाते हैं भाई? मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा बोलते हैं ना, बेनिफिशियल रहता है आपके लिए। इसके साथ साथ सपोज अगर आप ज्योमेट्री का पेपर लिख रहे हैं, तो उसमें अगर कहीं पर डायग्राम मेंशन किया है, तो आपको वो डायग्राम को राइट हैंड साइड में ड्रॉ करना है। ये कंपलसरी है, ड्रॉ करना कंपलसरी है। इसके साथ साथ आपको नीटनेस पे ध्यान देना है, जो कि हमेशा मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं। उसके साथ साथ ज्योमेट्री का एक मेन पैटर्न क्या है जो अलजेब्रा से डिफरेंट है? ज्योमेट्री नीड्स रीजन। क्या चाहिए भाई इसको? तो रीजन। मतलब अगर आपने यहां पर कोई स्टेप लिखा है, तो बाजू में आपको उसका रीजन भी लिखना है कि भाई ये क्यों कर रहे हो तुम। इसीलिए ज्योमेट्री में आपको डबल काम करना पड़ता है। क्वेश्चन के साथ आपने सॉल्विंग तो कर रहे, बट भाई रीजन भी देते जाओ। अलजेब्रा में ये काम नहीं रहता, अलजेब्रा में सिर्फ सॉल्विंग रहती है। इसके साथ साथ आपको फाइनल आंसर हमेशा इन बॉक्स लिखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारी चीजें मैटर करती है। जब आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो उसमें आपका रफ डायग्राम इज कंपलसरी। रफ डायग्राम होना ही चाहिए। और याद रखना, जैसा आपका फेयर डायग्राम दिखता है ना भाई, फेयर डायग्राम, वैसा का वैसा ही आपका रफ डायग्राम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रफ डायग्राम आपने कुछ भी कैसे भी बना दिया तो ऐसा चलेगा, नहीं। बस डिफरेंस इतना होना चाहिए, फेयर डायग्राम में आप आर्क ड्रॉ करते हो, इसके अंदर आप आर्क ड्रॉ नहीं करते, इतने का ही डिफरेंस होना चाहिए। बाकी दोनों डायग्राम डिट्टो सेम दिखना चाहिए। अगर डायग्राम के अंदर कोई सॉल्विंग है, तो वो सॉल्विंग भी आपको करके दिखानी है भाई। सॉल्विंग भी आपको वहां पर क्या करनी है? तो दिखानी है। ये बात हो गया इतना। इफ एक दूसरा अगर हम टॉपिक बात करते हैं, सपोज अगर आप थियरम लिख रहे हो, थियरम का रिक्वायरमेंट क्या कह रहता है? देखो, सबसे पहला तो आपको स्टेटमेंट लिखना है। कभी कभी ये क्वेश्चन दिया रहता है, स्टेटमेंट लिखोगे, फिर स्टेटमेंट के साथ आपको क्या लिखना है भाई? तो गिवन लिखना है। फिर आपको लिखना है टू फाइंड या फिर टू प्रूव। वो भी आपको चेकआउट करना है कि टू फाइंड किधर लिखना है, टू प्रूव किधर लिखना है। इधर राइट हैंड साइड में आपका क्या बनेगा? तो भाई डायग्राम बनता है, ये डायग्राम की जगह है। फिर टू प्रूफ हो जाएगा। फिर अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद आपको क्या स्टार्ट करना है? थियरम का प्रूफ स्टार्ट करना है। और लास्ट में उसका कंक्लूजन क्या है, वो कंक्लूजन आपको लिखना है। इतनी सारी चीजें हैं अगर आप ज्योमेट्री के पेपर को अटेम्प्ट करने की सोच रहे हो तो। एमसीक्यू की बात करें तो कभी कभार एमसीक्यू में भी डायग्राम बेस्ड आ जाता है, तो वहां पर भी आपको सेम करना है। लेकिन अगर आप एमसीक्यू को देखें, तो जैसे आपने अलजेब्रा के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया था, वैसे आप ज्योमेट्री का भी एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और एक चीज इसमें ट्राई करिए कि हर एक क्वेश्चन को आप एक पेज पर रखिए, एक पेज पे एक क्वेश्चन को रखिए। तो चलिए अभी देखते हैं कि आंसर शीट पे अगर मैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं, तो उसको आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसमें डोंट क्या, देख भाई, स्क्रिबलिंग ना करो। और स्क्रिबलिंग के साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं और गलती से आपने सपोज गिवन टू फाइंड लिख दिया है, तो आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा मत करो कि आपने क्वेश्चन कुछ और लिखा और डायग्राम कुछ और बना रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। तो चलिए आंसर शीट पे देखते हैं। वापस मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। इसके साथ साथ आपका आंसर शीट कुछ ऐसा दिखेगा। तो सपोज आपने फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्विंग इधर चालू किया, तो आपको यहाँ पर लिखना है गिवन। गिवन के बाद आपको लिखना है भाई टू फाइंड। टू फाइंड के बाद आपको लिखना है भाई तो फॉर्मूला। उसके बाद लिखना आपको सोल्यूशन। यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड में छोटा, देख भाई ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा सा डायग्राम बनाना है। जब आप सोल्यूशन लिखते हो ना, मेरी एक सलाह है, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर आप पहले से एक लाइन ड्रॉ कर दें। जब आप लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये जो पार्ट होगा ये सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ऐसा हेडिंग डाल देना भाई रीजन। और जो भी रीजन रहेगा प्रॉपरली आपको उसके सामने लिखते चले जाना है। दिस इज वेरी मच मैंडेटरी फॉर योर ज्योमेट्री पेपर। अगर ये आपके पेपर में नहीं दिखता तो आपके पेपर को कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। आपने इधर कितना भी अच्छे से सॉल्व किया, लेकिन इसको कुछ मार्क्स
नहीं होगा। इसके बाद वापस आपको पता है कि अगर आप नेक्स्ट नए पेज पे जा रहे हो तो न्यू पेज पे जब आप आते हो तो वापस आपको क्वेश्चन नंबर सेम लिखना है, फिर वहाँ का कंटिन्यूएशन नंबर आपको वापस डालना है, जो आपने सॉल्व किया है वो आपको यहाँ पर लिखते जाना और लास्ट में आपको लिखना भाई तो फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर हर एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। कब से भाई? जब 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में फाइनल आंसर इज इंपॉर्टेंट। फाइनल आंसर के साथ साथ आप यहां पर सॉल्व आउट करते क्या भाई पता है क्या? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का सबसे बेकार चीज क्या है? यूनिट। ये यूनिट आपको याद रखनी है कि मेंसुरेशन। अब ये यूनिट के बारे की बात आई तो मैं बता देता हूं। जब हम एरिया की बात करते हैं तो यहां पर यूनिट यूज होता है स्क्वायर सेंटीमीटर या तो फिर स्क्वायर मीटर, और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहां पर यूज होता है क्यूबिक सेंटीमीटर या तो क्यूबिक मीटर। इसके अलावा कोई भी वैल्यू रहेगा तो वहां पर हम मीटर यूज करते हैं या फिर सेंटीमीटर। दिस यूनिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कब कहां पर कौन सा यूनिट यूज करना, और इस यूनिट के ना भाई मार्क्स होते हैं। अगर आप नहीं सॉल्व आउट कर रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। इतनी सारी चीजें थी जो डूज एंड डोंट्स है आपको ज्योमेट्री के पेपर में करना है। और एक डू और है, डूज और डूज में आप बोल सकते हो उसको कि जब भी भाई आप ज्योमेट्री का पेपर लिख रहे हो ना तो बी काम, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। हैव अ वाटर बॉटल विद यू। कोई भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आ रही है हाँ, और अगर एक चीज, अगर आप डायग्राम बना रहे हो मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अगर कंस्ट्रक्शन एक बार रॉन्ग होता है तो उस पेज पे वापस रिपीट ना करो, कट ऑफ कर दो वो पेज को और मूव टू द नेक्स्ट पेज, क्योंकि इसके जो डायग्राम के इंप्रेशंस हैं, मतलब जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया है, इसीलिए जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो ट्राई करो कि उसको बहुत बोलते ना ऐसा प्रेस करके ड्रॉ मत करो, हल्का सा ड्रॉ करो, और एक बार आप कंफर्म हो जाओगे तो उसको प्रॉपरली डार्क आउट कर सकते हो। वरना जब आप इसको इरेज आउट करोगे ना भाई, क्या करोगे? इरेज आउट करोगे तो यहाँ पर ना उसका पीछे ना इंप्रेशन रह जाता है। इंप्रेशन मतलब क्या? छापा रह जाता है। तो वो छापे की वजह से जब आप दूसरा डायग्राम बनाओगे तो प्रॉपरली नहीं दिखता। और जब भी आप डायग्राम बना रहे हो तो उसमें हर जगह आपको नेमिंग करनी ही करनी है। विदाउट नेमिंग आप नहीं छोड़ सकते। जो भी आपको वैल्यू दिया है 4.5 सेंटीमीटर वो लिखना है, एंगल दिया है एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री तो वो लिखना है। हर एक छोटी सी छोटी चीज आपको वहां पर मेंशन आउट करनी है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई रहेंगी, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ज्योमेट्री के पेपर के लिए। देख भाई वापस एक बार बोल रहा हूँ कि ज्योमेट्री का पेपर भी अलजेब्रा के पेपर जितना ही इजी होने वाला है, बट इसमें कंडीशन क्या है कि आपको ये सारी चीजें, ये सारे मिस्टेक्स नहीं करने। अगर आप ये सारे मिस्टेक्स करते हैं तो ज्योमेट्री का पेपर इज डिफिकल्ट। तो ये ज्योमेट्री का पेपर आपका डिफिकल्ट जाएगा। फिर आप नहीं बोल सकते कि सर मेरा ज्योमेट्री का पेपर डिफिकल्ट गया। अरे भाई मिस्टेक भी तो आपने की है। तो आई होप आपको आप ये सारी चीज़ों को फॉलो आउट करेंगे और फॉलो आउट करके आप ज्योमेट्री के पेपर को भी आप उतना ही इजी बनाएंगे जितना आपका अलजेब्रा का पेपर था। तो मेरी तरफ से तो गुड लक है आपके लिए। बाकी सारी चीजें आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। तो हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। फर्दर हम मिलेंगे साइंस की नई वीडियो के साथ, जो कि इसके बाद एग्जाम्स आने वाले साइंस 1 और साइंस 2 उसकी नई वीडियो, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।